श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। दक्षिण भारत के पांड्य देश में धनवी नगर में मुकुंद नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे सदाचारी, भगवत भक्त, शास्त्रज्ञ और धर्मात्मा थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। भगवान से संतान की प्रार्थना करने पर स्वप्न में उन्हें पुत्र प्राप्ति का आश्वासन मिला। समय आने पर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और बालक का नाम रखा गया विष्णुचित्त। बचपन से ही यथा नाम तथा गुण, बड़े प्रेम से वह भगवान की कथा सुनता था। बच्चों के साथ भी भगवान की लीलाओं के ही खेल खेलता। माता पिता का बड़ा आज्ञाकारी था। कभी किसी से झगड़ा नहीं होता था, किसी की निंदा नहीं करता था। समय पर पिता ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और उसके कुछ दिनों के बाद विष्णुचित्त के पिता का स्वर्गवास हो गया। विष्णुचित्त हष्टपुष्ट थे, मधुरभाषी थे, शरीर से सुंदर थे, किंतु युवावस्था में भी उन पर कभी प्रमाद का अधिकार नहीं हुआ। संध्योपासना, वेदाध्ययन और साधु सेवा उनकी निर्विराद चलती रही। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना आराध्य माना और उन श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों में ही अपने को समर्पित कर दिया। रात दिन वे श्री कृष्ण के नाम का जप करते और उनकी गुणलीला के चिंतन में मग्न रहते। उनका शरीर भी भगवान की सेवा में ही लगा रहता। कभी भगवान के लिए फूल चुनते, माला गूंथते, कभी चंदन घिसते, कभी नैवेद्य प्रस्तुत करते, कभी आरती उतारते। भगवान के स्मरण, नाम जप और पूजन के अतिरिक्त और कोई काम उनके पास रहा ही नहीं। विष्णुचित्त जी ने भगवान की सेवा के लिए पुष्प नित्य मिल सकें, इस कारण से एक सुंदर बगीचा लगाया था। उस बगीचे में ही मंदिर बनाकर उन्होंने भगवान के श्री विग्रह की स्थापना की थी और स्वयं भी भगवान की सेवा करते हुए वहीं रहते थे। उस देश के राजा एक बार कहीं से आ रहे थे। बगीचा देखकर वे विश्राम के लिए भीतर गए। घोड़े से उतरकर उन्होंने भगवान के दर्शन किए। विष्णुचित्त जी को जब उन्होंने देखा तो उनके तेजस्वी शरीर एवं भजन में लीन भाव को देखकर राजा की उनमें श्रद्धा हो गई। राजा ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कुछ उपदेश करने की प्रार्थना की। विष्णुचित्त जी ने कहा, जैसे बंजारे 8 महीने देश विदेश में व्यापार करके चौमासे में उसे घर बैठकर खाते हैं, वैसे ही जीव के लिए मनुष्य जन्म कमाई करने का और दूसरे सब जन्म भोगने के हैं। मनुष्य जन्म में यदि कमाई ठीक ना हुई तो दूसरे जन्मों में उसका फल अर्थात कष्ट भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म में हम जो पुण्य करते हैं उनके द्वारा देवता आदि के उत्तम शरीर मिलते हैं, और यदि पाप करते हैं तो हम नरक में जाते हैं, कीट पतंग आदि शरीरों में जन्म लेकर भयंकर कष्ट भोगते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को पाप भूलकर भी नहीं करना चाहिए, उसे तो पुण्य ही करना चाहिए। किंतु मनुष्य जन्म की सफलता पुण्य करने में भी नहीं है। पुण्य करने से भी जन्म तो लेना ही पड़ता है। मनुष्य जन्म की सफलता तो जन्म मरण के बंधन से छूट जाने में है, और यह बंधन छूटता है भगवान श्री कृष्ण के भजन से। आज तक पता नहीं पृथ्वी पर एक से एक कितने चक्रवर्ती सम्राट हुए, किंतु एक से एक प्रतापी राजाओं को भी काल का ग्रास बनना ही पड़ा। इसलिए तुम राजमद में आकर अपने जीवन को नष्ट मत करो। पाप करके या विषय भोगों में लगकर इस दुर्लभ जन्म को गंवाना मत।
भगवान श्री कृष्ण ही जीव के सच्चे स्वामी हैं। तुम अपने को उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित कर दो, उनके नाम का जप करो, उनके गुण गाओ, उनकी लीलाओं का चिंतन करो, मनन करो, उनके श्री चरणों में अपने चित्त को लगा दो और सभी प्राणियों को भगवत स्वरूप जानकर उनकी सेवा करो। अपने राज्य को भी भगवान श्री कृष्ण का ही मानो और मानो कि तुमको भगवान ने दीवान बनाया है। सो तुम्हें भगवान के राजपाट को अपनी ईमानदारी से संभालना है। अपने व्यक्तिगत कार्य में उतना ही राज्य धन लेना जितना शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हो, और केवल भगवान को निवेदित प्रसाद ही सबको देकर ग्रहण करना। दयामय भगवान इस प्रकार करते रहने से तुम पर अवश्य ही कृपा करेंगे। राजा ने उपदेश को हृदय से ग्रहण किया, उसकी विषाशक्ति दूर हो गई, उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत प्रीत्यर्थ होने लगी, उसका संपूर्ण जीवन ही भजन हो गया। कुछ समय बाद उसे और विष्णुचित्त को भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान के दर्शन करके वे दोनों कृतार्थ हो गए और समय आने पर दोनों गुरु शिष्य भगवत कैंकर्य प्राप्त करके भगवान के परम धाम से धारे। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय बचन बिचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्ही छाड़ गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। भैया, ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। छोटी छोटी बातें विभिन्न माध्यमों से शास्त्र हमें समझाते रहते हैं। भक्तों का चरित्र के द्वारा हमें उनके जीवन को समझने में सहायता मिलती है और अपने जीवन को बनाने के लिए वहाँ से सूत्र मिलते हैं। सो यह जन्म मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, बस लगे रहें, वे मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।